आज हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाने वाले हैं, ठीक है, एक कोन का। दिस इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ कोन। एक्सिस इज 70 mm एंड बेस डायमीटर इज 50 mm। ठीक, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 एक्सिस बनानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। फॉर दिस आप क्या करिए, एक बेस लाइन बनाइए। फ्रॉम एनी पॉइंट create a line which is 30 degree from this baseline in the counterclockwise direction. Make another line which is again 30 degree from the baseline but in clockwise direction. ठीक, यहाँ हम z एक्सिस बना सकते हैं बट उसके भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम बाद में बना सकते हैं। देन जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टॉप व्यू और लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फ्रंट व्यू। मीन्स दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट, सो आई कैन राइट हियर लाइक दिस ए। गॉट इट? नाउ A to B, this is how much? This is 50 mm. Take your rounder and mark A to B. This is 50 mm. This distance in the x direction. This is x direction and this is y direction. Okay. अब मेरे पास क्या आ गया? This is point number B. ठीक? From A to C, this is in y direction. Means this direction. From rounder, take an arc from A to C and this A as a center, cut the arc on this line. This point is C. Okay, use your mini drafter and set your mini drafter to this one and move this line and create a line parallel to this x-axis. Okay, अपने मिनी ड्राफ्टर को आप क्या करिए, इसके पैरेलल टाइट कर दीजिए, मूव करिए। देन इसको मूव करके फ्रॉम B एक लाइन बनाइए। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। दिस इज पॉइंट नंबर D. सी द सीक्वेंस A B D C A, A B D C A. Got it? ये क्या हुआ, हमारे पास क्या बना है, एक्स वाई एक्सिस एक्चुअली लिखा नहीं जाता है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। यहां पे आपने क्या बनाया, इस स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये सर्कल को इसके अंदर प्लेस करना है। इसके लिए एक मेथड होती है जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इट इज एक्चुअली अ रोम्बस। एक आप देखे होंगे एक रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जिसके 2 डायगोनल्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। This one, this is 90 degree, but lengths are different. ठीक है, तो यहाँ पे हमें शॉर्टर डायगोनल के ऊपर ध्यान देना है। शॉर्टर डायगोनल यहाँ पे कौन सा होगा, A B। ओके, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में आते हैं, A to B, this is the center point, let it is 1, BD 2, CD 3 and C to A is 4. ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ इस पे मार्क कर सकते हैं। A B का सेंटर पॉइंट मार्क करिए, दिस इज 1, B to D 2, B D C this is 3 and C A this is 4. These are the center points. AB का सेंटर पॉइंट 1 है, BD का सेंटर पॉइंट 2 है, लाइक दिस। ओके,
शॉर्टर डायगोनल के ऊपर आपको ध्यान देना है। फ्रॉम A to 2 ज्वाइन करिए इसको, फ्रॉम A to 2 ज्वाइन इट, A to 3 अगेन ज्वाइन इट। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। ओके, सिमिलरली D to 1 आप क्या करिए, इसको ज्वाइन करिए, अगेन D to 4 इसको भी आप ज्वाइन करिए, दिस वन, D1 and D4 will be equal। ओके, देन अपना राउंडर लीजिए, देन फ्रॉम A एज अ सेंटर A2 या फिर A3 बिकॉज बोथ लेंथ आर इक्वल, A2 या फिर A3 एज अ रेडियस, draw an arc from 3 to 2. It is like this or like this. Similarly, D as a center, D4 or D1 as a radius, draw an arc from point 1 to 4. D as a center. It is like this. Got it? आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, ये जो D1 एंड A2 इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, सिमिलरली D4 एंड A3 एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पे किया है। लेट इट इज L एंड इट इज M। ओके, L1 and L2 will be equal। Okay, take L as a center, L1 or L2 as a radius, draw an arc from 2 to 1. This is the procedure. Similarly, M as a center, M4 or M3 as a radius, draw an arc from 3 to 4. ये आपको क्या करना है, राउंडर से करना है, मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ। ये आपका सर्कल यहाँ प्लेस हो गया। नॉर्मल वे में अगर आप देखेंगे तो दैट इज द ओवल शेप, बट फ्रॉम द टॉप अगर ऑब्जर्वर इस चीज को देखता है तो इट विल बी अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। दिस इज द प्रोसीजर एक्चुअली। नाउ दिस इज द बेस सर्किल ऑफ द कोन। ओके, नाउ मुझे अब क्या करना है, इसका एपेक्स लोकेट करना है। एपेक्स इज हाउ मच, 70 mm अबाउ द HP। HP मीन्स व्हाट, ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो अब क्या करिए, इसके लिए हर एक पॉइंट से ABDC हर एक पॉइंट से आप 70 mm Z डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। Z डायरेक्शन क्या होगा, ये बेस एक्सिस का परपेंडिकुलर, बेस के परपेंडिकुलर। तो फ्रॉम दिस C2 like this, like this, ये ओवरलैप कर रहा है, कोई बात नहीं, ओवरलैप करेगा तभी आपका सही है, क्योंकि 50 mm डायमीटर है, 50 by 50 का स्क्वायर आपने बनाया है, इट मीन्स ये ओवरलैप करेगा। दिस वन, टॉप कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक आपके पास स्क्वायर प्रिज्म बना है, ऊपर एक स्क्वायर है, नीचे एक स्क्वायर है और दोनों आपस में ज्वाइंट है, ठीक। इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, क्या करिए, इसके डायगोनल्स को मैच करवा दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डायगोनल ऑलरेडी मैच्ड है, ये दोनों का डायगोनल आपस में मैच कर दीजिए। ये आपका पॉइंट हुआ O, दैट इज एपेक्स।
ओके, अब एपेक्स सर्कल से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओ पे आप अपने स्केल को रखिए और इसको मूव करते जाइए, जहां ये एक्सट्रीम एज को टच करेगा उसके साथ इसको ज्वाइन कर दीजिए, दिस वन, गॉट इट। सिमिलरली फ्रॉम दिस पॉइंट ऐसा रखिए अपने स्केल को और इसको मूव करते जाइए, जैसे आपके ये सर्कल को टच करेगा इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। ये आपका कोन प्रिपेयर हो गया। अब हम यहाँ मार्क करेंगे उन चीज़ों को जो चीज़ दिखेगी, दीज आर लाइट वर्क, पूरा का पूरा हमने लाइट कंस्ट्रक्शन किया है। अब मैं इसमें डार्क वर्क करूँगा जो कि एक्चुअली विजिबल होगा, ठीक है। तो विजिबल होगा कौन सा, नॉर्मल वे में सोचेंगे, प्लेन के नॉर्मल वे में, कोई फ्रंट व्यू टॉप व्यू नहीं सोचना है, नॉर्मल वे में सोचिएगा। ये जो पॉइंट टच किया वहाँ से लेके ये पूरा विजिबल होगा, सामने आपके आ रहा है, और कहाँ तक, ये जो टच कर रहा है यहाँ तक। ये वाला पोर्शन दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ये क्या होना चाहिए आपका, डॉटेड लाइन, बिकॉज ये क्या है, हिडन है, पीछे की तरफ है, ये हिडन लाइंस होंगी, ठीक। जितना ग्रीन वर्क है वो लाइट है, लाइट वर्क हो रहा है। मैं अभी डार्क वर्क करना चालू किया हूँ, यहाँ से यहाँ तक डार्क वर्क है, ये डॉटेड लाइंस है। और ये जनरेटर, इनको जनरेटर बोला जाता है, ये भी आपको विजिबल होंगे, मीन्स इट शुड बी डार्क ब्लैक, डार्क लाइन, एंड अगेन दिस इज अगेन डार्क, इट इज लाइक दिस। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये मैंने कोन का प्लेसमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसकी डायमेंशनिंग करने वाला हूँ। डायमेंशनिंग में क्या है, यहाँ 70 mm की एक्सिस है एंड 50 mm का बेस डायमीटर है, उसको मुझे यहाँ शो करना है। तो उसे भी आप किसी भी डायरेक्शन में शो नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। 3 डायरेक्शन ही हम यूज़ करते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन। तो ये जेड डायरेक्शन में है क्योंकि 70 mm हम ऊपर की तरफ आए थे। आप कहीं भी शो कर सकते हैं इसे, पर ध्यान दीजिएगा मैंने वाई डायरेक्शन में ये बनाया एक्सटेंशन लाइन, देन जेड डायरेक्शन में बनाया डायमेंशन लाइन, देन एरो हेड प्रॉपर रूल से, देन दिस इज हाउ मच 70, ओके। अगेन दिस इज 50 mm डायमीटर, तो A to B आपका 50 है, B to D, D to C, C to A, सारे के सारे 50 mm है। तो आप इच्छा जहाँ पे आपको शो करना है आप कर सकते हैं। परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर टू द बेस, ओके, इन Z डायरेक्शन एंड इन द Y डायरेक्शन मैं इसको शो कर सकता हूँ। इट इज लाइक दिस, दिस इज हाउ मच 50 mm, ठीक। ये था आपका आइसोमेट्रिक व्यू। थैंक यू।